ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ईरान बेचैनी से डील मांग रहा है। सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है। ईरान आइंदा 36 से 72 घंटों में अपनी तजावीज़ सालिसों तक पहुंचा देगा। अमेरिकी मीडिया ने व्हाइट हाउस हुकाम के हवाले से दावा करते हुए कहा है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं, सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए की है ताकि ईरान पर प्रेशर डाला जा सके। ट्रंप डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी में तौसी का ऐलान किया था। एक्स पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने हमें कहा ईरान पर हमला ना करें, आबना हुर्मस की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान चाहता है आबना हुर्मस खुले ताकि वो $500 मिलियन यौमिया कमा सके। आबना हुर्मस खोली तो ईरान से अमेरिका कभी डील नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ना कहना बहुत मुश्किल था, इसलिए जंग बंदी में तौसी कर दी। अमेरिका के मुआविन सेक्रेटरी खारिजा जनरल रिटायर्ड कॉमेट की अल जजीरा से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और ईरान दोबारा जंग की तरफ जाना नहीं चाहते। ईरान की यकतरफा जंग बंदी खत्म करने की धमकी मिलिट्री हरबे से ज्यादा नहीं। चंद रोज में ऐसी तजावीज तैयार हो जाएंगी जिनकी बुनियाद पर दोबारा बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान मुज़ाकरात की बहाली के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तौसी पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, अपनी ज़ाती हैसियत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप ने दरख्वास्त कबूल करते हुए जंगबंदी में तौसी की। पाकिस्तान अमन के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने की कोशिशें बरकरार रखेगा। उम्मीद है फरीक़ैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरान की शिरकत पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, सीनियर विफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। इजलास में ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर खारिजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत का इयादा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की इसहाक डार से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी खत्म करने को तैयार है। अमेरिकी बहरिया नाकाबंदी खत्म करे तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरबानी ने कहा, वाशिंगटन को मुज़ाकरात से पहले जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को रोकना, बहरी नाकाबंदी खत्म करनी होगी। ईरानी फौज की ट्रंप की धमकियों के पेश नज़र तयशुदा अहदाफ पर ताकतवर हमलों की वार्निंग। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगी। कोई भी शख्स या जहाज़ ईरान से खुफिया तिजारत में मुलव्विस पाया गया तो इस पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। आबनाए हुर्मस में सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने 3 बहरी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब का कहना है जहाज़ों को सहूनी हुकूमत से ताल्लुक पर कब्जे में लिया गया। जहाज़ बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मस में सफ़र कर रहे थे। आबनाए हुर्मस में ईरानी साहिल के करीब कार्गो जहाज़ पर फायरिंग का भी वाक़या। बरतानवी मैरीटाइम ऑपरेशंस तंजीम के मुताबिक जहाज के कप्तान ने इत्तला दी, ईरानी साहिल से 8 नॉटिकल मील दूर जहाज पर हमला किया गया। तमाम अमला महफूज, जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बरतानवी तंजीम के मुताबिक ओमान के शिमाल मशरिक में 15 नॉटिकल मील के फासले पर एक और जहाज को भी फायरिंग का निशाना बनाया गया। चीन का अमेरिका ईरान तनाज़ा खत्म कराने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, जंगबंदी में तौसी खुशाइंद है। खित्ते की सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। हर मुमकिन तरीके से दोबारा जंग शुरू होने से रोकी जाए। चीन अमन के लिए सिफारती कोशिशों के तसलसल की हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुकम्मल और देरपा जंगबंदी सबसे बड़ी तरजीह है।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जंग बंदी में तौसी का खैर मकदम तर्जुमान स्टीफन दुजार्ट के मुताबिक एंटोनियो गुतरेस ने कहा, अमरीकी ऐलान से सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए निहायत अहम मौका पैदा होगा। फरीकैन इस पेशरफ से फ़ायदा उठाएं, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो जंग बंदी को नुकसान पहुँचा सकते हों। तामीरी मुज़ाकरात के ज़रिए पायदार और देरपा हल की जानिब बढ़ें। मुज़ाकरात में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। अमरीकी दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। गैर मुल्की खबर इंसा इदारे के मुताबिक दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों, गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल। जदीद हथियारों टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमाकारी का भी ऐलान। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए 75 अरब डॉलर से जायद रकम मुख्तस। मशरिक़ वुस्ता की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल। आलमी मार्केट में तेल दोबारा महंगा होना शुरू हो गया। अमरीकी खाम तेल की $90 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99 का हो गया। सोने की कीमत में $51 फी औंस का इजाफा। $4771 में ट्रेडिंग। पाकिस्तान समेत एशिया की 4 बड़ी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। मुकामी स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1576 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 1,71,579 पॉइंट्स पर बंद हुई। पाकिस्तान में सोना 1200 रुपए सस्ता, फी तोला 4,98,962 रुपए का हो गया। अमेरिका ने इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी हुकूमत ने इराक को डॉलर की तरसील रोक दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया ने कहा, इराक ईरान नवाज मुसल्लह गिरोहों को खत्म करेगा तो ही डॉलर मिलेंगे। हाल ही में $50 करोड़ की अमेरिकी करेंसी की तरसील रोकी गई है। ये रकम इराकी तेल की फरोख्त से हासिल हुई थी। ईरान और पॉप से तनाज़ा। बेशतर अमरीकियों ने ट्रंप की जहनी हालत पर सवाल उठा दिया। सिर्फ 26% अमरीकी शहरियों ने ट्रंप को मुतवाज़न मिजाज करार दिया। बरतानवी खबर रसां इदारे और एप्सोस के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक 51% अमरीकियों ने कहा ट्रंप की जहनी सलाहियत मजीद खराब हुई है। 62% अमरीकी ट्रंप कारकर्दगी से नाखुश। सिर्फ 16% नेटो से निकलने के हामी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 36% की कम तरीन सतह पर बरकरार। ईरान का खर्मशहर मिसाइल आलमी तवज्जो का मरकज। जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने से चंद घंटे कबल ईरान भर में बड़ी अवामी रैलियां। शहर शहर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचम लहराते हुए कौमी यकजहती का इजहार। शुरा के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। खर्मशहर मिसाइल की कौमी दिफाई ताकत की अलामत के तौर पर नुमाइश। तेहरान में निकलने वाली रैली में दूल्हा और दुल्हन की शिरकत। नौबेहता जोड़ा सबकी तवज्जो का मरकज बन गए।